जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और ऐप जेटीसी एजुकेशनल रेवोल्यूशन पर। मैं सुमित जावाले। इस वीडियो में जो कि हमारा रियल नंबर्स का तीसरा वीडियो होगा, यहाँ पर मैं आपको लॉगरिथम के अगले बिट की तरफ ले जाऊंगा। चलिए, पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी सेकेंड बिट कंप्लीट कर दिया था, राइट? सेकेंड वीडियो में अब थर्ड बिट की तरफ बढ़ते। चलिए स्टूडेंट, सभी लोग अच्छे से देखिए क्या दिया गया यहाँ पे। इवॉल्वेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। इफ इट इज गिवन दैट log x is equal to log 3 to the base 2 and y is equal to log 5 to the base 2, so x को और y को log के रूप में दिया गया है, ओके। और यहाँ पे कुछ लॉगरिथम दिए गए, आपको इन लॉगरिथम को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई सॉल्व करना है, ओके। मतलब हमारे फाइनल आंसर में एक्स या वाई होना चाहिए या तो दोनों होने चाहिए। गेटिंग? इसे बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ। गेटिंग? समझ में आ रहा है? चलिए, पहले ये बैकग्राउंड को बदल देते हैं अभी। थर्ड बिट फर्स्ट क्वेश्चन। सी स्टूडेंट, एक्स एंड वाई की वैल्यू वहां पर दी गई है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूं। ओके, log 15 टू द बेस 2। आप एग्जाम में क्या करोगे? आप लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में चार चार तो नहीं देगा वो आपको, राइट? तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन x इज इक्वल टू, एक बार मैं वैसे करके बता देता हूं। एक क्वेश्चन कर रहा हूं स्टूडेंट, हर बार वैसे नहीं लिखूंगा। आप क्या लिखोगे? गिवन x इज इक्वल टू log 3 to the base 2 and y is equal to log 5 to the base 2। ऐसे लिख लेना है आपको। मैं हर प्रॉब्लम में नहीं करूंगा, केवल फर्स्ट वाले में ऐसे कर रहा हूं, ओके, राइट। चलिए, क्या दिया? log 15 टू द बेस 2। इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, राइट? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, log 15, तो 15 को क्यों ना मैं 3 इंटू 5 लिखूं, राइट? अब आप यहां देखेंगे ये कैसे दिख रहा है? log x इंटू वाई। सो हमारे पास फॉर्मूला है log एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? log x प्लस log y। बेस नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट, ओके। आप एग्जाम में डेफिनेटली लिखना, अगर मैं ना लिखे तो भी, राइट? कभी कभार अभी लिख दे रहा हूं, कभी कभार नहीं भी लिखा बेस ए, तो आप एग्जाम में लिखना बेटा, आप मिस मत करो वहां पे। सो अब देखिए स्टूडेंट, log 3 प्लस log 2, log 3 प्लस log 5, बेस क्या है? 2 है, राइट? सो अब यहां देखिएगा, log 3 टू द बेस 2 यानी कि क्या है? x, प्लस log 5 टू द बेस 2 यानी कि क्या है? y, राइट? क्लियर? सो हमारा ये आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ गया स्टूडेंट्स। गेटिंग विद दिस पॉइंट, राइट? सो फाइनली कंक्लूड करते, देयरफॉर log 15 to the base 2 can be expressed in terms of y like this, x plus y। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? एक 30 सेकेंड्स का समय देता हूं स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग, कोई नहीं लिखेंगे ऑब्जर्वेशन के टाइम पर। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ऑब्जर्व किया होगा, राइट? सी, याद रखिए स्टूडेंट्स, अब जब भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इन चीजों को, तो उस समय में आप लिखने वाला काम मत करिए। जो ऑफलाइन आ रहे हो उनको जेरोक्स मिल रहा है, राइट? और जो ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं ऐप के जरिए,
उनको पीडीएफ में मिल जाएगा ये नोट्स। ओके, गेटिंग? ये वाला भी पीडीएफ आएगा, हैंड रिटन नोट्स भी पीडीएफ आएंगे आपको। क्लियर? सो इसीलिए ऑब्जर्वेशन के टाइम पे मत लिखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं, पूरे करने वाले स्टूडेंट्स इस साल। राइट, एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन दिया गया वो लिख रहा हूं डायरेक्टली। log 7.5 to the base 2 सी। अब देखो स्टूडेंट, 7.5 को क्यों ना मैं 75/10 लिखूं, पॉइंट हटा दूंगा तो बाई 10 होगा। राइट, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है केवल। सो यहां पर देखो स्टूडेंट, ये कैसे दिख रहा है, log x by y। log x by y का फॉर्मूला क्या है, log x माइनस log y। ओके, राइट। सो log x यानी कि 75 माइनस log y क्या है हमारा डिनोमिनेटर 10 बेस टू एज इट इज। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर रफ कॉलम में 75 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 3 जा। सो 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 5 इंटू 5 इंटू 3, या 5 स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, कुछ गलत नहीं है वैसे भी। और log 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। राइट, अब देखिएगा यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इसलिए इस तरह है, log x इंटू वाई का है, बट आप इसे log x इंटू वाई लिखो, या 3 टर्म भी लिख सकते हो, 4 टर्म भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, जरूरत के हिसाब से। यहाँ पर 2 ही है, x एंड y है, आप चाहे तो एक्स वाई इंटू जेड लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, log x प्लस log y प्लस log z। बेस नहीं लिख रहा हूं, समझ जाएगा, आपको एग्जाम में लिखना है। गेटिंग? बेस ए लिखेंगे हम लोग। सो समझ में आ रहा है, इन तीनों को मैं ऐसे डिवाइड करूंगा। राइट, log x log 5 प्लस log 5 प्लस log 3 ऐसे लिखूंगा। फिर यहाँ पे log x इंटू वाई यूज करूंगा, लिख नहीं रहा हूं, फॉर्मूला समझ जाइएगा वो। ओके, अब देखिएगा log 5 टू द बेस 2, log 5 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। तो ये तीनों का मैंने वहां पे लिख दिया। अब देखिए माइनस है, राइट, थोड़ा सा क्या करता हूं, इसे छोटा कर देता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है। राइट, इसे दूसरी जगह ले जाता हूं नीचे। राइट, अब देखो स्टूडेंट, यहां पर माइनस है और माइनस के बाद log x 5 इंटू 2 है। तो अब देखो स्टूडेंट, log 5 इंटू 2 क्या बनेगा, log 5 प्लस log 2 बनेगा। राइट, तो 2 टर्म बनेंगे, और उससे पहले माइनस है, तो जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म बनते हैं किसी स्टेप में और पहले माइनस होता है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। गेटिंग? ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आंसर बदल जाएगा ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे तो। गेटिंग? यहाँ एक टर्म था, यहाँ 2 आएंगे, बट उससे पहले माइनस आया। अगर प्लस आता तो चल जाता, ब्रैकेट नहीं लगाते थे, माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगाना बनता है यहाँ पर। राइट, सो log 5 to the base 2 plus log 2 to the base 2। अब देखिएगा स्टूडेंट, log 5 to the base 2 log 5 to the base 2 log 3 to the base 2 माइनस इंटू प्लस माइनस log 5 to the base 2 माइनस इंटू प्लस माइनस log 2 to the base 2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर कैंसिल, अगर आप माइनस ना लगाते तो क्या होता पता है, पहले वाले को आप माइनस लिख देते, बट दूसरे वाले को आप प्लस लिख देते, जो कि गलत होगा। राइट, अब देखिए log 5 टू द बेस 2, एक प्लस एक माइनस है, तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया। राइट, बच्चे से लिख लीजिएगा, log 5 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 माइनस log, ये माइनस log 2 टू द बेस 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला। सी स्टूडेंट, यहां लिख रहा हूं log a टू द बेस a। सो नंबर और बेस सेम है, तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर 1 होना चाहिए। ओके, राइट,
अभी गिवन क्या दिया उन लोगों ने वो यहां लिख लेते हैं, चाहे तो आप इधर लिख सकते हो। राइट, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां नहीं लिखे तो भी चलता क्योंकि मैंने पिछले प्रॉब्लम में बता दिया था। राइट, फिर भी लिख रहा हूं, एक्स का क्या दिया उन्होंने, पिछले प्रॉब्लम में चले आते हैं, log 3 to the base 2 एंड y का log 5 to the base 2। ओके, सो ये रफ वर्क है। log 5 to the base 2 को हम y लिखेंगे और इसको x लिखेंगे -1। राइट, सो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या था, log 7.5 by 10 to the base 2। इससे हम कैसे एक्सप्रेस कर पाए फाइनली, y प्लस एक्स माइनस 1। इससे मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस वाई लिख रहा हूं। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, अब y प्लस एक्स लिख लीजिएगा। राइट, कुछ गलत नहीं है उसमें। सर गलत नहीं है तो आप क्यों ऐसे लिख रहे हो, कोई बात नहीं, वैसे लिख देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये क्या है, आपके स्कूलों में कई बार फॉर्मेलिटी की जाती है, उस वजह से मैं भी थोड़ा बहुत कर देता हूँ, बट समझा देता हूँ आपको कि वो करना या ना करना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, एक बात याद रखो स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है। ओके, राइट, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको लगभग एक 1 मिनट का समय मिलेगा स्टूडेंट्स, आप इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा। राइट, अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं भागे नहीं जाना है। चलिए, आपके 1 मिनट पूरे हो चुके हैं। राइट, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जाते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमारा इस बिट का थर्ड क्वेश्चन होगा। क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। राइट, इस बार वो गिवन वो सब नहीं लिखूंगा स्टूडेंट, आप समझ जाइएगा। अभी log 60 दिया है, log 60 to the base 2। राइट, सो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यहां नीचे कर लेते स्टूडेंट। 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 230 जा 215 जा 5 3 जा, हो गया 3 1 जाएगा, 1 को इग्नोर करते हैं। सो 60 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। एक बात याद रखेगा, 2 इंटू 2 को लॉग, ये 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, आप वैसे भी करिएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो स्टेप शायद बदल जाएंगे, 2 या 3 कभी, बट फाइनल आंसर वही आना है जो भी आना है। गेटिंग राइट। चलिए, अब यहां पर 4 टर्म है, तो मैं ABCD यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, ABCD। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log A प्लस log B प्लस log C प्लस log D। आप चाहे तो एक्स वाई जेड और कोई और लेटर जोड़ दीजिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। राइट, क्लियर। अब बेस बताना है तो आप यहाँ पे एक्स बताइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या आपको एक या दो ही प्रॉब्लम आएंगे, बेसिकली एक ही आता है। गेटिंग, तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड और कोई और एक और लेटर ऐड करिए, या तो इसी को फॉलो करिए, ABCD को। ओके, सो अब देखिए, log 2 to the base 2 plus log 2 to the base 2 plus log 5 to the base 2 plus log 3 to the base 2। अब एक और फॉर्मूला, log A to the base A
आंसर कितना होगा 1। सो अब देखिएगा सर, हम यहाँ पे बेस एक्स लिख रहे हैं, इस फॉर्मूला में ए लिखेंगे तो कुछ अटपटा लगेगा, तो कोई बात नहीं। आप क्या करो, यहाँ पे बेस एक्स लिख दो, नम ओके, एक्स एक्स ऐसे लिख दो, राइट, क्लियर। चलिए, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। अब देखो log 5 का वैल्यू कितना है, log 5 टू द बेस 2 का y है, इसका x है, राइट, क्लियर। सो देयरफॉर log 60 to the base 2 can be written as x plus y plus 1 plus 1 2। Getting with this point everyone, right, क्लियर है सभी को। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, एक बात, आप ये log a to the base a लिखो या log x to the base x लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेसिकली वहां पर, ओके, राइट। बट आप बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया वैसे लिखिएगा, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, और इसमें यहां पर जो मैं एक्स वाई लिख रहा हूं, आप या तो गिवन स्टार्टिंग में लिख लो या ब्रैकेट बनाकर लिखो। मैंने नहीं लिखा, बट आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना, वैसे जैसे मैंने यहाँ किया ऐसे लिख दिया, नहीं तो यहाँ पे शुरू में लिख दिया। इन दोनों में से किसी एक तरह करो आप लोग। चलिए, एक 30 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपके 30 सेकेंड्स पूरे हो चुके हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये वाला बिट भी, ये वाला क्वेश्चन भी। अभी हम करते हैं फोर्थ वन, लॉग। क्या दिया स्टूडेंट, लॉग 6750। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो घबराना नहीं है आपको, राइट। रेफर कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन 6750, राइट। 5 टेबल में करो, 5 1 जा 5, 1 वहां चला गया, 5 3 जा 15, 2 बच गया, 5 5 जा 25 0, 5 2 जा 10, 3 बच गया, 5 7 जा 35 0, 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 4 जा 20। 2 टेबल में कर सकते हैं, हाँ कर लेंगे 2 टेबल में, या 3 में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, शायद, यस। 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 7 जा 3 8 जा 24, राइट। 3 6 जा 18, जरा सा से एडजस्ट कर लेता हूं यहाँ पे, 3 6 जा 18, राइट। 3 2 जा 2 1 जा। सो इसे देखिएगा स्टूडेंट, मैं कैसे लिख रहा हूं, लॉग 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो 5 पावर 3 लिखता हूं। अब देखिएगा, पिछली बार भी ऐसे कर सकते थे हम, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखिएगा 2 2 बार आ रहा है, तो आप यहाँ पर कहा, इधर log 2 स्क्वायर लिख सकते थे, राइट। इधर ही 2 स्क्वायर लिख दे के कर सकते थे, वैसे भी करो या ऐसे करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट। हाँ, ऐसे करेंगे तो एक टर्म बढ़ जाएगा, ओके, राइट। गलत कोई, कुछ गलत नहीं, वैसे करने ऐसे करने में। अब सर आप यहाँ ऐसे क्यों कर रहे, क्योंकि यहाँ देखो 7 नंबर आ रहे हैं, तो 7 बार लिखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ अभी, राइट। 5 और 3, 3 कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला log x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैं एक्स वाई जेड यूज कर रहा हूँ, log x प्लस log y प्लस log z, ओके। ये वाला z यूज कर लेता हूँ, समझ में आ रहा है, राइट।
आप मेरे क्लासेस को जैसे मैं इंस्ट्रक्ट देता हूँ ना स्टूडेंट, वैसे फॉलो करिएगा। इवन आप कितने भी स्लो लर्नर क्यों ना हो, बढ़िया बन जाओगे मैथमेटिक्स में। राइट, और प्रैक्टिस करिएगा जो भी मैं एडवाइस देता हूँ उसके हिसाब से। सो अब ये बनेगा log 5 पावर 3 बेस 2 प्लस log 3 पावर 3 बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा? यहाँ मैं यूज करूंगा log x पावर m। log x ये है m, ये है बेस। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? m log x। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, यहां लिखता हूं। इसको थोड़ा सा यहां पर ढकेल देते हैं। ओके, अब देखिएगा, ये 3 वहां जाएगा, 3 log 5 टू द बेस 2, और ये वाला 3 भी यहां जाएगा, 3 log 3 टू द बेस 2। और इसका फॉर्मूला भी यहीं पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, log a टू द बेस से आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा, +1। सो अब देखिएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, log 5 को क्या दिया गया? y दिया गया मेरे ख्याल से। राइट, log 5 को y बोला गया। सो इसका हो गया इतना, इसका क्या हो गया? y हो गया ये। सो 3 एज इट इज y, ये वाला 3 एज इट इज। ओके, log 3 को क्या बोला गया? x बोला गया, +1। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। log 6750 टू द बेस 2 कैन बी रिटन एज 3x + 3y + 1। ओके स्टूडेंट्स, राइट। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। आपको थोड़ा सा एक 1 मिनट का समय देता हूं स्टूडेंट्स, सो आप लोग इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा। चलिए, आपके 1 मिनट पूरे हो चुके हैं अभी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारा थर्ड बिट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए कुछ अभी फोर्थ बिट की तरफ जाते हैं। उससे पहले आपको इस वीडियो के एंडिंग में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस को दूंगा, वो आपको करना है स्टूडेंट्स। ओके, राइट। चलिए, फोर्थ बिट क्या है? एक्सपैंड द फॉलोइंग। सो आपको दिए गए लॉगरिथम को जितना हो सकता है उतना एक्सपैंड करना है। राइट, अभी देखो सिंगल लॉगरिथम है तो बहुत सारे लॉगरिथम में लिखना, 2 या 2 से ज्यादा लॉगरिथम। आप यहां देखो, यहां क्या हुआ था? 2 या 2 से ज्यादा लॉगरिथम थे, हमने इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट किया था। अब फोर्थ बिट में क्या होगा? सिंगल लॉगरिथम दिया गया, हम इसे 2 या 2 से ज्यादा लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट। सो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है एक बार देख लेते हैं फिर से। चलिए इसे छोटा रख देते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, इसमें बेस नहीं दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, बेस ना लिखो एग्जाम में। ओके, क्योंकि वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इसने क्या किया? बेस नहीं दिया। अगर एग्जाम में बेस दिया तो बेस लिख दो स्टूडेंट्स, वैसे तो देना चाहिए बट चल जाता अब। राइट, कई बार जब लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी नहीं होती है तो बेसिकली बेस नहीं देते। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, 1000, तो 1000 को क्यों ना मैं
प्राइम फैक्टराइज कर लूं, एक्चुअली पता है आपको 10 क्यूब आना चाहिए, राइट। डायरेक्टली लिखता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इन टर्म्स ऑफ 10 नहीं लिख पाऊंगा इसे, राइट, क्योंकि प्राइम नंबर्स आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे 10 क्यूब के रूप में लिख रहा हूं, गेटिंग राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप करके दिखाता हूं, जो भी कर सकते हैं हम लोग, और फैक्टराइजेशन। 10 क्यूब हो गया, राइट। हमारे पास फॉर्मूला है log x पावर m टू द बेस है, एक्चुअली m log x टू द बेस है, राइट। तो ये x है, ये m है, तो 3 कहाँ आना चाहिए, यहां आना चाहिए, राइट। क्लियर, log 10। अब देखिएगा स्टूडेंट, 10 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूं, 2 into 5, राइट। सो एक्चुअली यहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही जो आंसर आना वही आएगा फाइनल आंसर, राइट। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log x इंटू वाई, तो log x प्लस log y, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो सिंगल टर्म है, अच्छे से देखिएगा इस बात को, राइट। क्लियर। सो अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करोगे ना इन चीजों को, फिर कहीं ना कहीं उन पॉलिटिशियन की तरह बनोगे, जो बड़े बड़े घराने से आकर भी मजाक का पात्र बन जाते हैं, समझ जा रहे हो, राइट। तो अच्छे से हर एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा सब। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पे सिंगल लॉगरिथम है, बट ये सिंगल लॉगरिथम इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद 2 लॉगरिथम में बदलेंगे, मतलब 2 टर्म आएंगे, राइट, लॉगरिथम के। तो आपको 3 के बाद ब्रैकेट लगाना होगा, जैसे माइनस के लिए भी ब्रैकेट था, ऐसे चीजों के लिए भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है स्टूडेंट, जैसे कि 3, ओके। अब आप जो भी इसको कर सकते हो यहां लिखिएगा, log 2 into 5 can be written as log 2 plus log 5, राइट। तो 3 into log 2, 3 log 2, 3 into log 5, 3 log 5, राइट। आप चाहे तो यहां रोक सकते हो, ओके, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को यहां भेज सकते हो, 2 पावर 3, वो भी तो सही है, ये भी सही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सपैंड करो बोला उन्होंने, बस वैल्यू फाइंड करना नहीं है, गेटिंग राइट। आप इसे यहां भेजोगे, 2 पावर 3 क्या आता है देखो, वो आंसर भी लिख सकते हो, 2 पावर 3 8 आता है, 8 लिख सकते हो। इसे यहां भेजोगे 5 पावर 3, वो भी लिख सकते हो, राइट, 125। क्लियर, फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो चलते रहेगा वैसे ही, गेटिंग क्लियर। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा, करना नहीं है फिर से इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। अभी देखो 2 टर्म आ गए, राइट, तो रोक सकते हैं हम लोग यहाँ पे, गेटिंग। सो फाइनली देयरफॉर log 1000 can be written as 3 log 2 plus 3 log 5। अब देखो आपके अगर स्कूल के टीचर ने इसे कुछ और फॉर्म में लिखा, लाइक 3 को यहां भेज दिया इधर, ये 3 को यहां भेज दिया, तो वो भी सही है बेटा, गलत कुछ भी नहीं है अगर वैसे करेंगे तो भी, राइट। चलिएगा, एक 30 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व करिएगा। चलिए, आपके 30 सेकेंड्स पूरे हो चुके हैं, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया उन्होंने, log 128 डिवाइडेड बाय 625। अब देखिए स्टूडेंट, इससे मैं फॉर्मूला लगाता हूं log x बाई वाई का। log x बाई वाई क्या होगा, log x माइनस log y होगा, राइट। सो log 128 माइनस log 625,
अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा स्टूडेंट्स। 128 को यहां कर लेते, देख लेते क्या आएगा। 128, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, कितनी बार 2 आ रहे? 7 टाइम्स आ रहे, राइट। सो लॉग 2 पावर 7 माइनस 625, इसे यहां कर लेते हैं। 5 1 जा, 5 2 जा, 2 यहां जाता, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, तो 5 कितने बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, राइट। सो लॉग 5 पावर 4, ओके, राइट। अब मैं चाहे तो इसे यहां लिख दूंगा अगले स्टेप में, राइट। ये इधर भी रोक सकते हैं, गलत कुछ नहीं है। लॉग एक्स पावर एम, फॉर्मूला क्या होगा? एम लॉग एक्स। अब आप सोचोगे सर यहीं रोक देते हैं ना, आप वैसे मत करिए, एक और स्टेप लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 स्टेप हो गए। अब बोर्ड एग्जाम वाले क्या कर देते हैं, जरा स्टेप पे भी देखते हैं। जब पॉसिबल है स्टेप बढ़ा सकते हैं, प्रोसेस को सही रखते हुए, तो बढ़ा दीजिएगा 1 2 स्टेप, राइट। क्लियर? तो अब ये 7 इधर आएगा, 7 लॉग 2 माइनस 4 लॉग 5। अब यहां रोक दीजिएगा स्टूडेंट्स, राइट। गेटिंग? सो लॉग 128 by 625 can be written as 7, can be expanded like this, 4 log 5, okay, right। चलिएगा 30 सेकेंड्स ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग इससे। चलिए स्टूडेंट्स, अब लगभग 1 मिनट का समय हो चुका है, राइट। तो डबल समय मिल चुका आपको इसमें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। और भी 2 क्वेश्चन है, शायद वो भी कंप्लीट कर देते हैं, राइट। उसके बाद एक 5 मिनट का क्विक ऑब्जर्वेशन रहेगा स्टूडेंट। जो जो मैंने करवाया वो फिर से स्लाइड्स एक 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 लाऊंगा, आप उसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा क्विक वे में। गेटिंग? ये हमारा तरीका होगा इस तरह पढ़ने का। गेटिंग? राइट। कोई जल्दबाजी नहीं करना है स्टूडेंट हमें, राइट। पूरा साल पढ़े सो बहुत कम सिलेबस है एक्चुअली हमारे लिए, राइट। तो आराम से भी कर सकते हो, समझते हुए करना जरूरी है पढ़ाई कभी भी। पहले ये अंग्रेजों ने क्या किया पता है? हमारे सिस्टम का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, एकदम इससे बर्बाद करके रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर अंग्रेजों ने क्या किया, बेचारे वो तो चले गए, राइट। या जाने से पहले बिगाड़ के चले गए पूरे सिस्टम को, राइट। ये जो है ना, अगर मान लो एंशियंट टाइम की बात करो, इतनी सारी पढ़ाई बच्चे 6th के एज में कर ले सकते थे, 5th 6th के एज में। जब आप 5th और 6th क्लास में रहोगे ना, तब हम ये कर सकते हैं एक्चुअली। बट हमारा सिस्टम ने हमें ऐसे बना दिया कि हम बस जो पढ़ाई 3 4 महीने में हो सकती है, साल भर पढ़ते हैं उससे। गेटिंग? बेवजह का समय वेस्ट, राइट। अंग्रेजों ने सिस्टम बना के रखा, और हमारे आने वाले महान उस समय के आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने, उन लोगों ने उस गुलामी वाले सिस्टम को कंटिन्यू रखा, राइट। अभी हमें वो पढ़ने की मजबूरी है। उम्मीद करता हूं एक दिन ये सिस्टम जरूर बदलेगा।
या log x इंटू वाई इंटू जेड का फॉर्मूला लगाता हूं, log x प्लस log y प्लस log z, राइट। सो log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब प्लस log z पावर 4। यहां पे मैं लगाता हूं log x पावर m का फॉर्मूला, m log x, राइट। तीनों जगह पर लगा रहा हूं, 2 log x प्लस 3 log y प्लस 4 log z। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। अभी ठीक है, फॉर्मुलेटिस का जो है कर लेते हैं। फाइनली कंक्लूड करेंगे, 2 log x प्लस 3 log y प्लस 4 log z। आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको एज इट इज जैसे आपकी क्लास में होना चाहिए उस तरह फॉर्मल नोट्स की तरह रहेगा हमारा क्लास, राइट। सब कुछ सिस्टमेटिकली आएगा, हर एक चीज हम कराएंगे। और साथ ही साथ स्कूल में कहीं भी कैसे जिस तरह पढ़ रहे हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर वे में पढ़ेंगे हम। गेटिंग? चलिए 30 सेकेंड देख लीजिएगा स्टूडेंट्स से। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये, राइट। चलिए अभी बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें एक्चुअली, राइट। पूरे करवा देता हूँ आपको, प्रैक्टिस के लिए दूसरे क्वेश्चन दूंगा बेटा वीडियो के अंत में। log p स्क्वायर q पावर 3 डिवाइडेड बाई r पावर 4। अगर आप परफेक्ट हो चुके हो तो स्किप कर सकते हो, अगर आपको परफेक्टली समझ में आया हो, या स्किप कर दे के नेक्स्ट बिट में चले जाइए जो रिकॉर्डेड मोड में सुन रहे हो। और इन्हीं क्वेश्चंस को आप चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अलग से तो मैं दूंगा, आप इन्हें भी कर सकते हो चाहे तो। अब देखिएगा यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा log x बाई वाई का पहले, ओके। तो log x माइनस log y, राइट। सो log x यानी कि ये न्यूमरेटर, ये है x माइनस log y, ओके। अब देखो आप सोचेंगे सर रोक सकते हैं यहाँ पे, यहाँ मत रोकिएगा, इसको हम और एक्सपैंड कर सकते हैं, तो और जरा एक्सपैंड करके रोकेंगे। यहाँ देखो क्या यूज कर रहा हूँ, log x इंटू वाई। इसके लिए ये x है ये y है, राइट। सो log x प्लस log y, ये हमारा फॉर्मूला होगा, राइट। यहां लिख रहा हूं x क्या है पी स्क्वायर प्लस y क्या है q पावर 3 माइनस log r पावर 4, वैसे रख लेते हैं, राइट। इसे भी हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि log x पावर m का फॉर्मूला लगाएंगे, m log x, ओके, राइट। बेस नहीं लिख रहा हूं, ये तीनों जगह पर 3 टर्म्स के लिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो ये होगा 2 इधर आ जाएगा, 2 log p प्लस 3 इधर आ जाएगा, 3 log q, 4 इधर आएगा, 4 log r, ओके। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कंक्लूड कर देते हैं ऐसे लिखकर, log p स्क्वायर q क्यूब r पावर 4 कैन बी एक्सपेंडेड लाइक दिस, 2 log p प्लस 3 log q
-4 log r। ओके, चलिएगा, इसे एक 30 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व करिएगा स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। अब आते इस बिट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है, फिर उसके बाद एक 5 मिनट का क्विक ऑब्जर्वेशन होगा स्टूडेंट्स। राइट, लास्ट वन, लॉग स्क्वायर रूट आया है x³ डिवाइडेड बाई y²। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बात आपको समझा दूं। सी, स्क्वायर रूट आते ही, डेसिमल्स आते ही, या कोई और इस तरह की चीजें, राइट, या क्यूब रूट, ऐसे चीजों पे, फ्रैक्शनल नंबर्स, इन चीजों पे क्या मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो घबरा जाते हैं। राइट, तो पता नहीं घबराने की क्या जरूरत है, वो तो मुझे समझ नहीं आता, बट जो चीज मैं समझता हूँ बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपको बचपन से डरा डरा के पढ़ाया गया होगा स्कूलों में। हमारे पास कई ऐसे टीचर्स मौजूद है स्कूल लेवल में। राइट, अब कई लोगों को लगेगा सर टीचर्स की बुराई हो रही है। एक्चुअली टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो मैथ्स के लिए ना ऐसे डरा देते हैं बच्चों को, जब बच्चे भी ग्रोइंग एज में रहते हैं तभी डरा देते हैं। राइट, ग्रोइंग एज, और वो भी ऑब्वियसली आप जब 10th कर रहे हो तभी ग्रोइंग एज में होंगे, बट जब आप अभी भी लाइक 5th 6th क्लास इस एज में होते हो तभी हमें डरा दिया जाता है। पहले हमारा सिस्टम में कमजोर है, राइट, ऊपर से हमें डरा दिया जाता है मैथ्स के लिए, और वो एक डर बैठ जाता है जिसके कारण हम मैथ्स को खुल के कभी एंजॉय नहीं करते। राइट, खुल के कभी समझते नहीं। बहुत आसान है मैथ्स एक्चुअली समझेंगे तो, बट वो होता नहीं। इसीलिए ऐसे स्क्वायर रूट आने पर, डेसिमल आने पर मैंने कई बच्चों को घबराते हुए देखा है। क्योंकि वो घबराहट क्यों आती है? क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज होता है। गेटिंग राइट? कभी डरिएगा मत मैथ्स से, कोशिश करिएगा कि आप समझने के लिए हर एक चीज को। और स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली ऑफलाइन ट्यूशन जो भी आ रहे हैं वो आ सकते हैं, नए स्टूडेंट भी आ सकते हैं, ऑफलाइन में भी डायरेक्टली इंटरेक्ट होंगे। राइट, ऐप में भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे भी मैं इंटरेक्ट होऊंगा। राइट, क्लियर, वहां पे भी आप मुझसे बात कर सकते हो चैटिंग के जरिए। ओके, चलिए समझा देता हूँ। डरिएगा मत कभी भी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, भले अभी कमजोर होंगे बट यकीन दिलाता हूँ मेरे क्लास सुनोगे, जेटीसी के क्लासेस सुनोगे तो आप मैथ्स में डेफिनेटली बहुत एक्सेलेंट करोगे। राइट, चलिए ये करवा देता हूँ, अभी लास्ट एक प्रॉब्लम रह गया है। राइट, सी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट आ चुका है तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सी, x³ बाई y² लिख लो स्टूडेंट। सी, अगर मैं स्क्वायर रूट को हटा दूं, स्क्वायर रूट, ऐसे यहां थोड़ा सा बता देता हूं आपको रफली, स्क्वायर रूट हटाकर आप पावर 1/2 लिख सकते हैं। राइट, पावर 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट लिखो, बात एक ही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? राइट, तो स्क्वायर रूट हटा के पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, ये बात को समझ जाइएगा आप लोग। राइट, अब देखिएगा ये कैसे लग रहा है बेटा, x पावर m की तरह।
लॉग एक्स पावर एम, तो क्या लिखेंगे, एम लॉग एक्स। ओके, राइट। सो हमारा m क्या है यहां पर, ये है 1/2। गेटिंग, ये 1/2 यहां पर आ जाएगा, लॉग एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर। ओके, अब ये 1/2 वहीं रख देते हैं, यहां पर यूज करते लॉग एक्स बाई वाई का फॉर्मूला। क्या होता है वो, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ओके, 1/2 है बाहर ऑलरेडी, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कोई नंबर ऑलरेडी बाहर है, क्योंकि ये अब एक टर्म दो टर्म में बदल जाएंगे, इसलिए ब्रैकेट लॉग एक्स पावर 3 माइनस लॉग वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने एक्स से ये वाई है, गेटिंग, वहां पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब अब देखो स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, चाहे तो इसे यहाँ पे भी रोक सकते हैं, बट हम कुछ और भी करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, लॉग एक्स पावर एन का। 1/2 वैसे रख देता हूँ, ये इधर आ जाएगा 3 लॉग एक्स, ये 2 इधर आ जाएगा 2 लॉग वाई। ओके, अब ये 1/2 को दोनों के अंदर भेज देते हैं। सो 1 बाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 3/2 लॉग एक्स एज इट इज। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2, ये बाई 2 एज इट इज, लॉग वाई, 2 एंड 2 कैंसल, सो 3/2 लॉग एक्स माइनस यहाँ पे लॉग वाई। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। गेटिंग, तो डरने वाली कोई बात नहीं है जब स्क्वायर रूट ऐसी चीजें आती है, राइट। अब बस मेरे क्लासेस को अच्छे से फॉलो करते जाइएगा स्टूडेंट्स। तो इसको हम लिख एक्सपैंड किया कुछ इस तरह, 3/2 लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, राइट। एक 1 मिनट का समय देता हूं, ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग। या सो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अभी, राइट। चलिए, तो अब हमने कुल मिलाकर देखिए स्टूडेंट 9 प्रॉब्लम सॉल्व किए, राइट। तो अभी आप लोग इसे ऑब्जर्व करते जाइएगा एक बार क्विक रिवीजन की तरह। रफली कुछ समय मिलेगा, ओवरऑल 4-5 मिनट में पूरे ऑब्जर्वेशन हो जाने चाहिए।
इवन रिकॉर्डिंग में भी ये वीडियो ऐसे आपको एज इट इज इसी तरह रखूंगा स्टूडेंट्स, राइट। कोई एडिटिंग नहीं होगा। इवन जो रिकॉर्डिंग में सुन रहे हो वो लोग भी, जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्व करना है, आप ऑब्जर्व करना है बेटा। गेटिंग राइट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ चुकी है, राइट। हर क्लास लगभग 80 टू 90 मिनट्स का चलेगा स्टूडेंट्स, राइट। ज्यादातर हिंदी में ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश यूज करते रहेंगे। गॉट इट, राइट। चलिए, सेकेंड बिट हो चुका है, थर्ड बिट हो चुका है। अभी हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के तरफ। थर्ड बिट और फोर्थ बिट हो चुका है इस वीडियो में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट, देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स वाई, देन प्रूव दैट 2 log x plus y इज इक्वल टू 3 log 3 प्लस log x प्लस log y। तो ये दिया गया, इससे हमें u प्रूव करना है। ओके, सो गिवन क्या दिया गया स्टूडेंट, लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स वाई। रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? 2 log x प्लस वाई इक्वल टू 3 log 3 प्लस log x प्लस log y। ये हमें प्रूव करना है, राइट? या सो ये दिया गया, ये प्रूव करना है। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो चीज हमें दी गई है, यहाँ पे बताया गया है, उसमें लॉगरिथम तो है ही नहीं। देयर इज नो लॉगरिथम इन दैट, ओके। बट जो हमें आंसर लाना है उसमें लॉगरिथम है, तो हमें यहाँ पे लॉगरिथम यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे बताता हूँ अभी, धीरे धीरे। आप देखिएगा, ओके। ये हमें दिया गया, फिर से लिख लेते हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर
आप एक चीज को अच्छे से एनालाइज करिएगा स्टूडेंट। यहां पर क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये मैं मिटा दूंगा जो भी लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर मैं इसमें अगर 2xy होता तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाता, राइट? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट? और हमारे आंसर में एक्स प्लस वाई है, तो इसका मतलब मुझे यहां पर +2xy लिखना होगा इस फॉर्म में लाने के लिए। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये इधर आया होगा किसी स्टेप में, तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर m के फॉर्मूला में आ रहा है, राइट? तो वो आएगा हमें भी यहाँ पर। तो इसको तो छोड़ देते, पहले इसको देखो, एक्स प्लस वाई आना है, तो यहाँ पर +2xy आ गया, तो फॉर्मूला यूज करने पर ही एक्स प्लस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पर +2xy करेंगे, ऐड 2xy करेंगे, तो इधर भी ऐड करना होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इक्वल टू, राइट? सो लेफ्ट साइड में आप जो भी चीजें करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐसे कुछ, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ऐसे कुछ, तो आपको राइट साइड में भी करना होगा। गेटिंग? इक्वल रखना है दोनों साइड, बैलेंस को। ओके, सो ऐड ऐसे लिख लो, 2xy ऑन बोथ साइड। मैं नेक्स्ट टाइम इसे BS लिखूंगा, आप फुल बोथ साइड बोल के लिखना एग्जाम में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेफ्ट साइड में मैंने ऐड कर दिया 25xy प्लस 2xy, राइट साइड में भी ऐड कर दिया, राइट? यहां पर फॉर्मूला ए के फॉर्म में लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? एक्स वाई के फॉर्म में ना लिखकर ए बी के फॉर्म में लिख रहा हूं। सो ये पूरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। गेटिंग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बन गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। और यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स है, तो ऐड करेंगे 25xy प्लस 2xy, 27xy, राइट? और एक बात, जो स्टूडेंट देखेगा यहाँ पर ये सब लाइक समझ चुके हैं, उनको लग रहा है सर आप जरा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, आप स्पीड अप कर दो यूट्यूब में इस क्लास को। गेटिंग? क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स के हिसाब से भी पढ़ाना पड़ेगा जो बहुत स्लो हो मैथ्स में, राइट? तो आपको आ रहा है समझ में अच्छे से, तो आप जरा स्पीड भगा सकते हो। गेटिंग? देखिएगा, गड़बड़ी नहीं करना है बस। ओके, सो ये ऐड हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इस फॉर्म में तो आ गया, एक्स वाई आ गया, इसको तो कुछ करके वहां भेजेंगे, बट हमें लॉग भी तो चाहिए, हमारे आंसर में लॉग होना चाहिए, तो यहाँ लॉग है नहीं, तो हम क्या करेंगे? जब लॉग नहीं है तो हम लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। गेटिंग? दोनों साइड क्या करेंगे? लॉग को अप्लाई करेंगे। सो लॉग एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, देखिए लॉग को मैंने अप्लाई कर दिया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के बाजू में, और यहाँ पे 27xy है, तो यहाँ पर भी लॉग अप्लाई करेंगे। गॉट इट? राइट? और यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, देखो, लॉग एक्स पावर m लॉग x इधर यूज करूंगा, और यहाँ पर लॉग एक्स वाई जेड, लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z, राइट? तो ये x है, 27 भी एक टर्म है ना, राइट? वो x है, ये y है, ये z है अभी। गेटिंग? सो यहां पर पहला फॉर्मूला लॉग एक्स पावर m का फॉर्मूला यूज होगा, तो ये 2 इधर आएगा, 2 लॉग x प्लस वाई, यहां पर लॉग 27 प्लस लॉग x प्लस लॉग y, राइट? अब देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे आंसर में जो चाहिए उस फॉर्म में आ चुका है, 2 लॉग x प्लस वाई, 2 लॉग x प्लस वाई आ चुका है, राइट? क्लियर? राइट साइड वाला पार्ट अभी नहीं आया, तो से सॉल्व करते हैं अभी। राइट साइड वाले में भी ये पार्ट आ चुका है, लॉग x प्लस लॉग वाई, राइट? ये आ चुका है ऑलरेडी, तो बस इसी को कुछ चेंज करना है हमें अभी। गेटिंग? सो उसके लिए थोड़ा सा मुझे रफ वर्क करना पड़ेगा,
अभी नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा स्टूडेंट्स, या तो जगह यहां कर देता हूं। ठीक है, इधर ही कर लेते स्टूडेंट, थोड़ा सा ऐसे छोटा कर रहा हूं ताकि मुझे रफ करके बताने के लिए जगह मिल सके। या आप लोग हर बार बोर्ड एग्जाम में जब भी रफ बनता है, रफ वर्क बनता है, आप करके बताइएगा। अब देखो 27 को 3 9 जा 3 3 जा ऐसे कर देना है। हाँ इतना ही है ना, बट उतना ही करके बता दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम है ना, डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है आपको, राइट, सब्जेक्टिव फॉर्म में, राइट। सो लॉग 3 पावर 3 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो फिर से फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, राइट। चाहे तो बता भी सकते हो, कुछ गलत नहीं है, बाकी सब वैसे ही। ये 3 इधर आएगा, 3 log 3 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। सो ये हो गया हमारा आंसर, ये चाहिए था, राइट, वो ही आ गया, राइट, हो गया। देख लीजिएगा एक बार, गेटिंग राइट। चलिए, क्या पूछा था उन्होंने, प्रूव बोला था, रिक्वायर्ड टू प्रूव, या प्रूव बोला तो हम ऐसे लिख देंगे, हेंस प्रूव फाइनली कंक्लूसिव, राइट। कई लोग क्या करते, केवल हेंस प्रूव लिख देते, गेटिंग, वैसे नहीं करना है, मतलब केवल हेंस प्रूव लिखते, ये कई स्टेप स्किप कर देते हैं, वैसे नहीं करना है बेटा, वो होशियारी मत करिएगा, सीख लीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगी, गेटिंग राइट। चलिए, ऐसे बीच में स्टेप स्किप करके, कई बच्चों को पता है स्कूलों में ये बोलते भी है, पता नहीं क्यों बोलते हैं भाई, बोलते हैं कि बेटा स्टेप्स नहीं आ रहे, राइट। तो कुछ नहीं, 2 3 स्टेप लिख दो, बीच में के स्टेप छोड़ दो, कुछ एक दो लिख दो, लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिख दो, और वो जो आंसर चाहिए, अभी देखो ये बहाना ये कराते हैं अपने स्कूल में, ये अपना रिक्वायर्ड टू प्रूव है ना, इसको लास्ट में लिख दो, हेंस प्रूव्ड कर दो, बीच में के 3 4 स्टेप गए तो भी परवाह नहीं। ऐसे ही टीचर्स देश का शायद नुकसान कर रहे हैं, ऐसे ना करिएगा, राइट, क्लियर, ऐसे नहीं करना है कभी, समझ में आ रहा है, राइट। मैं सभी बच्चों को कहूंगा बेटा वैसे कभी मत करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा चीजों को, डिटेल्स में लिखने की कोशिश करिएगा हर बार, राइट। थोड़ा मुश्किल हो रहा है स्लो लर्नर्स को, कोई बात नहीं, आप कोशिश करिएगा, देखिए साल भर में आप कितने बढ़िया बन जाओगे मैथमेटिक्स में। चलिए, अभी से ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग। 2 मिनट का समय देता हूं स्टूडेंट आपको मैं।
या चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपने इसे अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। राइट, चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6। इफ log x by y, x plus y by 3 is equal to 1 by 2 log x plus y, log x plus log y, then find x by y plus y by x. So ये दिया गया और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गेटिंग? सो log x plus y by 3 इक्वल टू 1 by 2 log x plus log y, ये हमें दिया गया और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया? x by y प्लस y by x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गेटिंग? तो इससे हमें इसका आंसर लाना है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25xy दिया गया था। जो दिया गया उसमें लॉगरिथम नहीं था, बट फाइनल आंसर में लॉगरिथम लाना था। तो यहाँ पे लॉगरिथम नहीं था, हमें लॉगरिथम लाना था। तो मैंने क्या किया? अप्लाई लॉग किया। गेटिंग? राइट। बट यहां पर दिए गए पार्ट में लॉगरिथम है, बट फाइनल आंसर में लॉगरिथम नहीं है। लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में देखते क्या आता है, बट फिलहाल तो लेफ्ट साइड में आपको लॉगरिथम नहीं है। राइट में भी लॉगरिथम नहीं आएगा, कोई नंबर आना चाहिए भी। तो अब क्या करना है? लॉगरिथम को हटाना है हमें इसमें से। राइट, सो लॉगरिथम को हटाने का काम करेंगे अभी हम लोग। तो इसे लिख लेते एक बार। आप भी ऐसे करिएगा, फॉर्मली अच्छे से लिखेगा तो मैथ्स में 100 में 100 आ जाएंगे आराम से। हर एक चीज अच्छे से लिख के बताना है सब्जेक्टिव वाले एग्जाम में। इसे फिलहाल के लिए ऐसे रखते हैं क्योंकि सिंगल लॉगरिथम है। इधर 2 लॉगरिथम है तो इसको सिंगल लॉगरिथम में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लॉग और ये लॉग चले जाएंगे। गेटिंग? राइट। तो यहां क्या? x प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई का फॉर्मूला क्या होगा? लॉग एक्स इंटू वाई। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा इसके लिए। राइट, सो लॉग एक्स प्लस वाई बाई 3 एज इट इज, ये 1 by 2 एज इट इज, बट इसकी जगह क्या लिखूंगा? लॉग एक्स इंटू वाई। गेटिंग? फिर यहां पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला? वो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा गया होगा आपको भी। राइट, एम लॉग एक्स, ये m है, ये log, ये x। सो m log x का फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट? log x पावर m, इज इट? राइट, यही आएगा। ओके, सो लेफ्ट साइड में फिर से एज इट इज, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि लेफ्ट साइड में सिंगल लॉगरिथम है। तो ये 1 by 2 यहां जाएगा, पावर बनेगा log होल पावर 1 by 2। फिर से लेफ्ट साइड में वही चीज जैसे है वैसे। राइट में देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 1 by 2 है ना, पावर के रूप में, जैसे मैंने आपको यहां बोला था। स्क्वायर रूट है तो पावर 1 by 2 लिख सकते हैं, तो उल्टा भी तो कर सकते हैं। पावर 1 by 2 है तो इसे स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। राइट, तो मैं वही कर रहा हूं। लॉग एक्स वाई पावर 1 by 2 है ना, पावर को हटा के मैं ऐसे लिख रहा हूं स्क्वायर रूट। राइट, कर सकते हैं। क्लियर? और अब देखिएगा स्टूडेंट, लॉग लॉग चले गए, सिंगल लॉगरिथम में आ गया तो आप इस लॉगरिथम को हटा सकते हो। तो यहां क्या बचा? x प्लस वाई बाई 3। यहां क्या बचा? स्क्वायर रूट एक्स वाई। क्लियर? अब देखिएगा यहां हमारे आंसर में स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट को कैसे हटाएंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां स्क्वायर आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट जाएगा, कैंसिल होकर। गेटिंग? राइट, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और यहां पर भी स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। ओके, ठीक है। तो राइट साइड में क्या बचा?
एक्स वाई। सर लेफ्ट साइड तो आपने लिखा ही नहीं, अभी लिखूंगा, थोड़ा सा कुछ बताना आपको। सी स्टूडेंट, यहाँ पर भी कई बच्चे गलती कर देते हैं लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन के कारण। क्या गलती करते पता है? ये जो स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब वो इसको भी बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है। तो आपको ये स्क्वायर दोनों के साथ लिखना है। गेटिंग? समझ में आ रहा है? बट कई बच्चे क्या करते पता है, न्यूमरेटर के साथ तो स्क्वायर लिख देते, डिनोमिनेटर के साथ स्क्वायर नहीं लिखते, डिनोमिनेटर को 3 ही रख देते। बट एक्चुअल डिनोमिनेटर 9 होना चाहिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर लिखना है, 3 नहीं लिखना है। तो न्यूमरेटर को स्क्वायर कर देते, डिनोमिनेटर को नहीं करते। ये बड़ी गलती है, कई बच्चे करते। अगर ये ऐसे होता पहले से, तो न्यूमरेटर को अकेले को स्क्वायर करना है, राइट। बट अभी यहां पर होल स्क्वायर, पूरे के पूरे लेफ्ट पार्ट को स्क्वायर किया था हमने, राइट। तो ये स्क्वायर दोनों को बिलोंग करेगा। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट। तो ये वाला स्क्वायर दोनों को बिलोंग करेगा, इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 3 स्क्वायर। आपको डिटेल्स के लिए 3 स्क्वायर लिखा, 9 लिख सकते हैं आप चाहे तो, बट ऐसे लिख दो क्योंकि सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप चाहे तो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी भी लिख सकते हो इस फॉर्मूला को। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। डिनोमिनेटर 3 स्क्वायर 9 होगा और यहाँ पर xy ऑलरेडी है। अब इस 9 को यहाँ भेजते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये 9 वहां जाएगा तो 9xy होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। क्लियर? अब देखिएगा ये दोनों सेम टर्म है, राइट। तो इसको वहां भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वहां जाएगा तो प्लस 2xy क्या बनेगा? माइनस 2xy, राइट। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा, 9xy माइनस 2xy 7xy। xy को एक बार लिख लेते हैं, 9 माइनस 2 7 होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो अब केवल एक्स वाई को यहां लाना है स्टूडेंट। क्यों लाना है आपको? एक दो स्टेप के बाद समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में जो एक्स वाई है ना, इसे लेफ्ट में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और बचा के राइट साइड में 7। ये एक्स वाई को नीचे क्यों लाना है? क्योंकि हमारे आंसर में देखो नीचे एक्स वाई है, अलग अलग है बट है, तो वो करना है हमें भी, ऐसे लाना है हमें भी। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो एक्स वाई है ना, ये दोनों को बिलोंग करता है, एक्स स्क्वायर को भी बिलोंग करता है, वाई स्क्वायर को भी बिलोंग करता है। यहां पर भी कई लोग गलती कर देते, क्या करते पता है, वो एक्स वाई एक के साथ लिखते, दूसरे वाले के साथ लिखते नहीं। ये भी गलती करते हमारे यहाँ पे। गेटिंग? वो गलती नहीं करना है। ये बेसिकली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण आता है और मैथ्स में इंटरेस्ट ना रहने के कारण। अब मैथ्स में इंटरेस्ट ना रहने का सबसे बड़ा रीजन है, मैथ्स में आपको डराया गया है, उसी वजह से इंटरेस्ट नहीं आता है। वरना मैथ्स के उतना इंटरेस्टिंग बहुत कम सब्जेक्ट होते हैं इसकी तरह इंटरेस्टिंग। हाँ ऑब्वियसली मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटी है, राइट। क्लियर? वहां पे मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। बट मैथ्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स, आप ऐसे मत करिए सोचिएगा कि मैथ्स बोरिंग होता है। आपको बोरिंग इसीलिए लगता है, आप गलती इसीलिए करते हो क्योंकि आपको डराया गया था, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बचपन में डरा दिया गया, जब आप 4th 5th 6th में होंगे तब डरा दिया गया। वो डर के कारण हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आने के कारण हम मैथ्स में बुद्धू के बुद्धू रह जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। वी आर इंडियंस, सो मैथ्स हैज born on this great land, so we must be good at mathematics. Getting right? चलिए, ये दोनों को बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, राइट। ऐसे लिखना है। अब देखो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार एक्स है, तो ये वाला एक्स, ये दोनों में से एक एक्स चला गया, एक एक्स गया मतलब हम स्क्वायर को हटाएंगे, ये वाला वाई और यहां से स्क्वायर को हटा देंगे। एक्चुअली एक्स इंटू एक्स होगा, एक एक्स कैंसिल होगा तो एक और एक्स बचेगा, राइट। एक्चुअली होता क्या स्टूडेंट, ये लिख के बताता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई है ना, ये एक्स इंटू एक्स ऊपर और यहाँ एक्स वाई है, एक्स एक्स कैंसिल,
तो एक एक्स बच गया। तो हम ऐसे डिटेल्स लिख के ना बताकर चाहे तो स्क्वायर को हटा दे सकते हैं, वही बात हो जाती है फिर से। गेटिंग राइट? ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत कुछ नहीं है। राइट, यहाँ पे बाई वाई आएगा फाइनली। राइट, तो एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिख के कैंसिल करके भी बता सकते हो, गलत कुछ नहीं है। या तो एक्स कैंसिल हो गया, यहां से स्क्वायर को हटा दो, मतलब बच गया कौन? एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो, समझ जाएंगे करने वाले करेक्शन। राइट, क्लियर। चलिए ये हटा दे रहा हूं स्टूडेंट्स। सो यहां क्या बचा? एक्स बाई वाई। यहां क्या बचा? वाई बाई एक्स। ओके, तो अभी देखो स्टूडेंट, आंसर क्या आ गया? हमें यही तो चाहिए था, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, उसका आंसर क्या चाहिए था? आंसर चाहिए था, तो आंसर आ गया 7। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है? राइट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। राइट, आप इसे ऑब्जर्व करिएगा, 2-3 मिनट का समय दूंगा स्टूडेंट्स। राइट, कोई गड़बड़ी नहीं है, आराम से ऑब्जर्व करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए अगला पेज लगभग 1.5-2 मिनट मैंने दिया है आपको उस पेज के लिए, अभी ऑब्जर्व करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। राइट, क्लियर। सो अभी क्लास को यहीं पे रोकते हैं स्टूडेंट, आज के क्लास के लिए इतना बस है। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट्स। राइट, जो लाइव सुन रहे हैं उनके लिए भी, जो रिकॉर्डेड मोड में सुन रहे हैं उनके लिए भी। इवॉल्वेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट क्वेश्चंस। सो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ दे रखा है सेम एज इट इज, log 3 to the base 2, एंड y की वैल्यू मैंने दे रखा है log 5 to the base 2, और आपको यहाँ पे कुछ चीजों को इवॉल्वेट करना है। log 75,
log 4.5 log 105 to the base 2, राइट। सेकेंड बिट एक्सपैंड करने के लिए दिया है क्योंकि आज का सेकेंड बिट वही था, राइट। log 243 डिवाइडेड बाय 625 log स्क्वायर रूट वाला भी एक दे रखा है मैंने। थर्ड वन log p पावर 4 q पावर 2 r पावर 1। ओके, अब r पावर 1 लिखूं या r लिखूं, बात एक ही है, समझ जाइएगा आप लोग वो चीजों को। गेटिंग राइट। सो जो लाइव सुन रहे हैं वो जब भी मैं आपको लाइक ऑनलाइन सुन रहे हैं वो लोग, आप जब भी आपको समय मिले प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा कि इमिडिएटली उसी दिन, अगर आप रात में सुन रहे थे नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चीज को। एक 1 आवर या हाफ एन आवर समय निकाल लीजिएगा, 1 आवर भी नहीं लगेगा आपको, राइट। हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में हो जाएगा, तो समय निकाल कर प्रैक्टिस करिएगा। और जो ऑफलाइन ट्यूशन आ रहे हैं उनको तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगा यहीं पर, राइट। 2 log x minus y is equal to log 3 plus log 5 plus log 7 continue plus log x plus log y। इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं बेटा। गॉट विद दिस पॉइंट, राइट। क्लियर। ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा जो भी ऑनलाइन सुन रहे क्लासेस को। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और बीच में कुछ मैंने बातें बताई पॉलिटिक्स के भी रिलेटेड, अपना सिस्टम क्यों ऐसे है, राइट। और कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दी, वो अच्छे से याद रखिएगा बेटा सभी लोग, राइट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।